नीतीश कुमार बिहार का सीएम नहीं बनना चाहते थे। बीजेपी और गठबंधन के दूसरे दलों के कहने पर उन्होंने सीएम पद स्वीकारा। दरअसल कल जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार ने कहा था कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे। तो ये उनका कहना था कि वो बनना नहीं चाहते थे, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय लिया था कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी होंगे, तो बीजेपी ने आग्रह किया कि जनता ने जो भी जनादेश दिया आपके नाम पर दिया है और बीजेपी का निर्णय था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। तो हम सब लोगों ने आग्रह किया, जनता दल के लोगों ने भी आग्रह किया कि नहीं, आपके नाम पर वोट मिला है, आपके नाम पर हम लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा है। नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन और नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है। तो बाद में वो तैयार हो गए। तो मन में किसी के भी आ सकता है कि मैं बनूं कि न बनूं, लेकिन अंततः जनता दल यू, बीजेपी, हम और वीआईपी पार्टी, इन सभी नेताओं के आग्रह पर उन्होंने मुख्यमंत्री बनना स्वीकार किया। दरअसल जिस वक्त जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी, तभी अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू में बड़ी उठापटक हुई। जेडीयू के 7 में से 6 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। इस पर जेडीयू ने कड़ी आपत्ति जाहिर की और इसी मीटिंग में नीतीश ने कहा कि वो सीएम नहीं बनना चाहते थे। अरुणाचल प्रदेश की सियासी घटनाक्रम की बात करें तो जेडीयू ने इस पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है और इशारों में बीजेपी पर निशाना भी साधा। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा है कि गठबंधन के लिए ये अच्छा साइन नहीं है। वहीं आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी नीतीश कुमार और जेडीयू पर चुटकी लेने में पीछे नहीं रहे। अरुणाचल प्रदेश का जो घटनाक्रम हुआ है, जिसमें से पार्टी के 6 विधानसभा सदस्य को भारतीय जनता पार्टी जीवन कराई गई है, उस पर पार्टी ने गहरा क्षोभ व्यक्त किया। ये गठबंधन की जो राजनीति है उसके लिए अच्छा साइन नहीं है। सबसे बुरी हाल 43 सीट पर आ गए हैं। जो पहले बड़े भाई की भूमिका थी, अब छोटे भाई की भूमिका में आ गए। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उनके साथ व्यवहार कर रही है, तो एक ढंग से संकट का हमको लगता है कि ग्रह जो है चढ़ गया है नीतीश कुमार के पार्टी पर। हालांकि सुशील मोदी ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश का असर बिहार के गठबंधन पर नहीं पड़ेगा। खुद जनता दल यू के लोगों ने कहा है कि जो भी कुछ हुआ है अरुणाचल में, उसका कोई बिहार के गठबंधन पर असर नहीं पड़ेगा और बिहार की सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरे राज्य का मामला हम लोग को पूरी जानकारी नहीं है, हम लोग को इस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन बिहार के अंदर भाजपा जदयू का जो गठबंधन है वो अटूट है और पूरे 5 साल नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार काम करेगी। और मेरे सहयोगी नीतीश चंद्र पटना से इस वक्त मेरे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। नीतीश, हमने सुशील मोदी के बयान को सुना, अब इस बयान को कैसे लिया जाए और जो बातें कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री द्वारा बैठक में कही गई, उन बातों को कैसे जोड़ा जाए? क्या उसका नॉर्थ ईस्ट के घटनाक्रम से कुछ लेना देना? देखिए, बिल्कुल हाल के दिनों में जो कुछ भी हुआ है और ख़ास तौर से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के ठीक पहले जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के विधायकों को बीजेपी में शामिल किया गया, उसके बाद रिश्तों में थोड़ी खटास तो ज़रूर आई है। और आप नेताओं के बयानों को भी देखें, जिस तरह से जेडीयू ने प्रतिक्रिया दी है। आरसीपी सिंह जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं नीतीश कुमार के इस्तीफा देने के बाद, उन्होंने कहा कि हम न किसी के पीठ में छुरा भोंकते हैं, न दूसरों को मौका देते हैं। तो ये सारे बयान जो यदि आप देखें तो निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है कि रिश्तों में खटास आई है। और नीतीश कुमार ने भी ये कल अपने कार्यकर्ताओं से कहा, नेताओं से कहा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे और उन पर दबाव था, तब वो मुख्यमंत्री बने थे। और इसके अलावा यदि मंत्रिमंडल विस्तार की बात करें तो देखिए, अभी कई मंत्रियों का मंत्री पद खाली है, लेकिन नीतीश कुमार से जब ये सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि बीजेपी की तरफ से कोई नाम नहीं आ रहा है। फिर बीजेपी के नेताओं ने कहा कि हमारे काम करने का अपना तरीका है। इसके अलावा विधान परिषद में भी सीटों को लेकर खींचतान हुई है। बीजेपी अधिक सीट चाहती है जेडीयू के मुकाबले, जो संख्या बल है विधायकों का उसके आधार पर बंटवारा चाहती है, लेकिन जेडीयू 2010 का हवाला दे रही है कि उस समय क्या हुआ था। तो ये सारी बातें साफ तौर पर बताती हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं है और ये बयान उसकी तरफ इशारा भी करते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया नीतीश आपका तमाम अपडेट्स के लिए।